बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 7 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त मंगल की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखेंगे इमरान खान का सीक्रेट ट्रायल और वो किस तरह से तेज़ रफ्तारी के साथ गुजारा जा रहा है उस ट्रायल को ताकि इमरान खान को सज़ा दी जा सके। आज 3 गवाहान को पेश किया गया। क्या था उनके पास कहने को इमरान खान के बारे में, ये बात आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ है उसके लिए अब लोगों की बहन बेटियों को मुकदमात में नामजद किया गया है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को ब्लैकमेल किया जा सके उनकी बहन और बेटियों के नाम के ऊपर। ये क्या माजरा है आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे बशीर मेमन जो टाउट थे नवाज शरीफ के और DGFIA होते हुए वो किस तरीके से इमरान खान के ऊपर जाली झूठे इल्ज़ाम लगाते रहे। आज उन्होंने उसकी कीमत वसूल की है नवाज शरीफ के पास जाके। वो क्या माजरा है आपके सामने रखेंगे। और आखिरी खबर MQM लौट के बुद्दू घर को आए। उन्होंने आज नवाज शरीफ से इंतखाबी इल्हाक का ऐलान किया है। इंतखाबात में वो मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। क्या माजरा है ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। MQM का भी और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे ये भी आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। पहली खबर आज जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे पहले इमरान खान साहब के ट्रायल पे बात करते हैं। आज जो खुफिया सीक्रेट ट्रायल है उसके अंदर 3 गवाहान को पेश किया गया। उन तीनों गवाहान के जो बयानात थे वो कलमबंद किए गए। जब इमरान खान साहब के वकीलों ने उनसे पूछा कि ये जो आप गवाहियाँ दे रहे हैं इनका कोई सबूत है आपके पास, तो जवाब था कि नहीं, हमारे पास कोई इसका सबूत है कि नहीं है, ये सीक्रेट है मसला। मतलब ट्रायल सीक्रेट, साइफर सीक्रेट, गवाह सीक्रेट, गवाहों की हुई बातें सीक्रेट, और कोई कागज़ मांग लें तो वो सीक्रेट, किसी बात की कोई मंतक पूछ लें तो वो सीक्रेट। सिर्फ एक बात सीक्रेट नहीं है और वो ये है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को इंतखाबात से पहले इस केस के अंदर सज़ा दे के उनको साइड पे करना है। ये जो पूरे का पूरा प्लान है, जो धमकी थी और उस धमकी को पहले साजिश ना कहना, मदाखलत कहना, वो जो अजीब बेहुदा मजाक था, और उसके बाद जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हुआ वो किसी के सामने सीक्रेट नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुकदमे को तेज़ तरीन तरीके से चलाया जा रहा है। और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को सज़ा दे दी जाए इस झूठे केस के अंदर। आज 3 गवाहान को फारिग कर दिया गया। आप देखेंगे ये पता चलेगा तेज़ी से, गवाह के पीछे गवाह आएगा, गवाहों के पास से कहने को कुछ नहीं होगा, बताने को कुछ नहीं होगा, गवाही के अंदर कोई जान नहीं होगी, कोई उसके अंदर मंतक नहीं होगी, कोई मीट नहीं होगा उस बात के अंदर कि उसके ऊपर कोई डिस्कशन की जाए, किसी बात के अंदर कोई वज़न नहीं होगा। लेकिन गवाह भुगते जाएंगे, मशीन की तरह चलेंगे। मकसद क्या होगा कि फौरी तौर पर इमरान खान को जो है वो उसके अंदर सज़ा दे दी जाए। और ऊपर वाली अदालतें चुप बैठी हुई हैं, बिल्कुल उन्होंने सारे मुकदमा दबाए हुए हैं ताकि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। आज शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी को ट्रायल के अंदर नहीं बैठने दिया गया। इसी तरीके से इमरान खान साहब की तरफ से भी किसी को इस ट्रायल के अंदर नहीं बैठने दिया जाता सवाए वकला के। बहरहाल देखते हैं इस केस में, जो भी इस झूठे केस में होगा वो आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन ये बात तय है कि ये बहुत तेज़ी से चलेगा, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। और मैंने आपको ये सबसे पहले बता दिया था कि इसके अंदर जो सज़ा देने की जो ख्वाहिश का इजहार है वो जज से जो किया गया है, वो मैंने आपको बताया था कि कितनी सज़ा दिलवाना जो है वो इसके अंदर मतलूब है। दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं। वो खबर है कि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ तो हमने आपको बता दिया था कि फ़ेल हो गया है। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ तो ऐसे फ़ेल हुआ है जैसे इंजन फेल होता है पुरानी ट्रेन का। लेकिन अब उस प्रोजेक्ट को, फेल प्रोजेक्ट को भी घसीटने का फ़ैसला किया गया है और घसीट कर उसको आगे लेकर जाने का फ़ैसला किया। उसके लिए 800 से ज़्यादा लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया है डिफरेंट FIRs के अंदर। मैंने आपको ये 4 नवंबर को क्या बताया था, ये ज़रा सुनिए। हम आपको इनसाइड स्टोरी देते हैं कि साजिश ये है कि मुल्क की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी की ड्यूटी लगी है। कल रात 8 बजे तक की डेडलाइन थी
और कल रात 8 बजे तमाम लिस्टें कंप्लीट करके जमा करवा दी गई हैं। वो लिस्टें हैं एक्सपेक्टेड एमपीएज और एक्सपेक्टेड एमएनएज के कैंडिडेट्स की, जिन्होंने भी पॉसिबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। उन तमाम लोगों की लिस्टें दे दी गई हैं। कैटेगरी बी और कैटेगरी सी की लीडरशिप है, जारी बात है उसमें सारी। कैटेगरी ए की लीडरशिप तो पहले ही केस भुगत रही है और केस भुगतेगी, और उनको तो पहले ही मुसीबत में डाला हुआ है हर तरफ। तो कैटेगरी बी और कैटेगरी सी जिन सब ने एमपीए और एमएनए के ऊपर जाना है, और किसी जगह पर अगर एक से ज़्यादा मुतवक्के उम्मीदवार हैं तो उन दोनों के नाम लिस्टों में डाल के वो लिस्टें जो हैं मुल्क की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर के अंदर जमा हो गई हैं। और अब उन लिस्टों का करना क्या है, उन लिस्टों के ऊपर अहकामात ये हैं कि तमाम लोगों के नाम जो टेररिज्म से रिलेटेड केसेस हैं उनके अंदर डाले जाएं, सख्त तरीन केसेस के अंदर इनके केसेस डाले जाएं ताकि उसमें इनकी जल्दी जमानत ना हो अगर पकड़े जाएं। लेकिन साथ हदायत ये कि इनको पकड़ना नहीं है, इनको डराना है, इनको भगाना है, इनको पकड़ना नहीं है, इनको गिरफ्तार नहीं करना, लेकिन इनके घरों पर इतने छापे मारने हैं, इनके ऊपर टेररिज्म के केसेस देने ताकि इनको पता हो जैसे ही पकड़े गए तो पकड़ के अंदर डाल देंगे। और अगर ये उसके बावजूद ना डरे तो फिर इनको जो इंतखाबात के कागजात फाइल करने होते हैं उससे पहले जो है वो इनको इतना डराया जाएगा या पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा ताकि ये कागजात जमा ना करवा सकें। हम आपको जैसा कि पहले बता चुके थे ये ख़बर, और फिर ये 5 और 6 नवंबर को इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई, और आज जब हम आपके सामने 7 नवंबर को बोल रहे हैं तो अब नोटिस इशू कर दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप को, पंजाब से, केपीके से और कैटेगरी बी, कैटेगरी सी की तमाम लीडरशिप को। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं हर वो शख्स जो इलेक्शन लड़ सकता है किसी ना किसी तरह से, या जिसका कोई थोड़ा सा भी शक है मौजूदा ताकतवर हलकों को कि ये कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ दे, उन तमाम लोगों को इन मुकदमों के अंदर नामजद कर दिया गया है ताकि उन्हें दहशतगर्दी के मुकदमों के अंदर जो है वो फंसा दिया जाए। और वो मैं 4 तारीख को आपको बता चुका हूँ कि मकसद ओवरऑल क्या है। लेकिन जो घिनौना काम किया गया है, जो सबसे बदतरीन काम है, वो काम ये है कि लोगों की बहन और बेटियों को नामजद किया गया है इस तमाम काम के अंदर। लोगों की ऐसी बहनों को, ऐसी बेटियों को जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, हाउस वाइफ्स हैं, शादीशुदा बहनें लोगों की जो अपने घरों में रहती हैं, जिनका भाई की सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनको मुकदमात के अंदर, दहशतगर्दी के मुकदमात के अंदर नामजद किया गया है ताकि अगर भाई ना माने और फिर भी इलेक्शन लड़ना चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान के ऊपर तो फिर उसकी बहन को या बेटी को पकड़ के जेल के अंदर डाला जाए और ब्लैकमेल किया जाए बाप को या भाई को ताकि वो तौबा कर ले कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। ये पूरे का पूरा मंत्रा है, ये पूरे की पूरी साजिश है। लेकिन मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि इस साजिश को इंशाअल्लाह हर सूरत नाकाम करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवें के बाद छठा, गिनती चलती जाएगी। आप जिसको पकड़ेंगे इंशाल्लाह सब्स्टिट्यूट जो है वो इमरान खान के लिए खड़ा होगा वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए। क्योंकि आपको जो अकल नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, वो ये नहीं आ रही कि इस टाइम पूरी आवाम एक तरफ खड़ी है, पूरी आवाम और कप्तान एक तरफ खड़ा है, आप एक तरफ खड़े हैं। आप कितने लोगों को डराएंगे, कितने लोगों को नाअहल करेंगे, कितने लोगों को पर्चों में नामजद करेंगे? कोई ना कोई वहाँ पर खान का झंडा थामे, इंसाफ का झंडा थामे, असूल का झंडा थामे कोई ना कोई शख्स खड़ा होगा जो इलेक्शन लड़ने को तैयार होगा। तो इंशाल्लाह ये एक डेवलपमेंट जैसे जैसे इस चीज़ के ऊपर होती है वो आपको बताएंगे। लेकिन ये आपको सिर्फ बता दें इस टाइम कि तकरीबन 60 से 70 लोग ऑलरेडी, ये जो नए नामजद किए गए हैं लोग, इनमें से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमारी सिर्फ एक तवक्को है कि जिसको गिरफ्तार करना है शौक से करें, लोगों की बहन और बेटियों को छोड़ दें, औरतों को इन्वॉल्व ना करें इस केस में। कुछ रहने दें हया हमारी सोसाइटी का, कुछ भरम रहने दें, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने की आप कोशिश करें। अवाम और कप्तान आपके सामने दीवार बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन औरतों और बच्चों को इसमें से बाहर रखिए, क्योंकि ये असूल तो दुश्मन मुल्क भी रखते हैं, ये असूल हमें एक दूसरे के साथ भी रखने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रखे जाएंगे। अगली खबर आपके सामने रखनी है। बशीर मेमन DGFIA थे साबिका, अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में ये इल्ज़ामात लगाए थे
कि उन्होंने उन्हें बुला के कहा था कि नवाज शरीफ के ऊपर झूठे मुकदमात बनाएं। मैंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये नवाज शरीफ के टाउट हैं, ये नवाज शरीफ का ख़रीदा हुआ ग़ुलाम है, और आज वो सच साबित हुआ जब बशीर मेमन, एक साबिक ब्यूरोक्रेट, आज नवाज शरीफ के दरबार में पहुंचे और वहां से फैज़याब हुए और वहां से उन्होंने ली सदारत सिंध की। जी हाँ, नवाज शरीफ ने बशीर मेमन को सदर बना दिया है सिंध का, और अब वो नून लीग की सदारत करेंगे सिंध से। तो कहने की आपको बात सिर्फ इतनी है कि ये वो लोग हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर मोल्स के तौर पर काम करते हैं, टाउट्स के तौर पर काम करते हैं जब ब्यूरोक्रेट होते हैं या पोजीशंस पर होते हैं, और रिटायर होने के बाद अपनी पूरी कीमत वसूल करते हैं अपने मालकान से जिनके लिए इन्होंने काम किया होता है। बशीर मेमन ने कोई नया काम नहीं किया। बेशुमार ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स और जजेस और उनके रिश्तेदार हैं जो पहले नून लीग से अपनी कीमतें वसूल कर चुके हैं, और नून लीग का ये आजमूदा फार्मूला है, जैसे इस्टेब्लिशमेंट का आजमूदा फार्मूला जो है, फार्मूला नंबर 3, गेट नंबर 4, फार्मूला नंबर 3। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, तमाम पॉलिटिशियंस को इनकम्पिटेंट सबसे पहले साबित करना, फिर करप्ट साबित करना, और फिर कावर्ड साबित करना, ये इस्टेब्लिशमेंट का आजमूदा फार्मूला है। इसी तरीके से शरीफ ख़ानदान का आजमूदा फार्मूला है कि पहले लोगों को तलाश करो जिनके सबसे गिरे हुए ज़मीर हों, उनको फिर ख़रीदो, उनसे अपने गंदे काम करवाओ, और फिर उन्हें हमेशा के लिए नस्ल दर नस्ल अपना ग़ुलाम बना लो, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, क्योंकि वो लॉयल हैं उस गंदगी के साथ, वो लॉयल हैं अपनी ज़मीर फरोशी के साथ। इस वजह से आप उनसे जो गंदे काम करवा लेंगे वो सारी उम्र फिर ब्लैकमेल हो कि उनकी नस्ल दर नस्ल जो है वो आपकी ग़ुलाम रहेगी, और आप ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा, बदले में उन्हें फ़ायदा देंगे और उन्हें लगेगा वो बहुत बेहतर डील कर रहे हैं। तो ये तो बशीर मेमन साहब का किस्सा था। अब आते हैं कराची की तरफ। कराची में आज MQM ने इश्तराक किया है, इल्हाक किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, और मिलकर इलेक्शन लड़ने का उन्होंने फ़ैसला किया है। कोई अचंभे की खबर नहीं है, वो ये ऐलान ना भी करते तो हमें ये पता था। MQM जो है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर सियासत करती है। जब MQM हमारी हुकूमत के अंदर थी तो आखिरी दिनों में MQM के तमाम लोग ये कहते थे कि हमें जनरल बाजवा ने कह दिया है कि आपको छोड़ दें, आपको छोड़ना हमें पता है, हम गलत कर रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी की बात है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें तो प्लीज़ जनरल बाजवा से हमें इजाज़त ले दें, हम आपके साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग सही हैं और बाकी सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है। तो इनकी पूरी की पूरी सियासत जो है वो सिर्फ एक आंख का इशारा होती है, जिस तरफ हो जाए बेचारे चुप करके दबक के जाकर उस तरफ बैठ जाते हैं। तो MQM का उधर जाना या ना जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का क्योंकि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ उनकी ओनरशिप है, तो इसलिए MQM वहीं जाएगी, बाप पार्टी वहीं जाएगी, और बहुत सारी पार्टियां वहीं जाएंगी। तो अब कहने की बात यह है आपको कि लेकिन इससे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं सादा बात आपको बता देता हूँ, 0 जमा 0 जो है उसका जवाब 0 ही होता है, या किसी भी अदद के अंदर 0 जमा कर दें तो उसका जवाब कुछ ना बढ़ता है ना कम होता है। लेकिन इस टाइम जो MQM है वो 0 से भी नीचे माइनस पे खड़ी है, और इस इल्हाक के बाद उन्होंने अपनी दर्जाबंदी जो है वो और माइनस में कर ली है। तो इसका नुकसान अल्लाह के करम से नून लीग को भी होगा और MQM को भी होगा, और अच्छा हुआ है कि ये इल्हाक हो गया है। बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी अवाम को MQM के बारे में भी और नून लीग के बारे में भी। तो ये इल्हाक सियासी तौर पर आपको इम्पॉर्टेंट ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इंतखाबी इसके नताइज देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये 0 जमा 0 था और कुछ नहीं था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए आज के इस वीलॉग में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।